नमस्कार, मैं हूं राजन झा और आज 3 मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात बिहार के बड़बोले नेता तेजस्वी यादव की। राजकुमार तेजस्वी यादव को भी पता है कि वे राजकुमार हैं और जनता के बीच 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 में वे इसे जताते भी रहते हैं। उनके माता पिता सीएम रहे, यह बात बिहार असेंबली से लेकर क्रिश्चियन स्कूल के स्पोर्ट्स फंक्शन तक में वे कहते रहते हैं। एक बार सुन लेते हैं। अब हमसे ज्यादा भाग्यशाली कौन होगा? मेरे माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे, हम उप मुख्यमंत्री रहे, नेता विपक्ष के नेता रहे, और क्या चाहिए हमको? हम तो दो सीएम के बच्चे रहे, लेकिन फिर भी चाहते तो डिग्री मिल ही जाता, लेकिन हम ऑनेस्टी से काम किए। दो मुख्यमंत्री के बेटे होने के बाद भी कई लोगों के पास जाली डिग्रियां हैं, लेकिन हमने नहीं लिया। पर आप लोग पढ़िए, लिखिए, खूब खेलिए, तरक्की कीजिए। सीएम के बेटे हैं। क्रिश्चियन स्कूल के फंक्शन में पहुंचे तेजस्वी कह रहे हैं कि मैं दो सीएम का बेटा हूं। अन्यथा ना लीजिए। उनके कहने का अर्थ यह है कि उनके पिता लालू यादव, जो चारा चोरी के मामले में जेल गए थे, बिहार के सीएम रहे और उनकी माता को पिता लालू यादव ने ही मुख्यमंत्री बनाया था। तो माता भी सीएम, पिता भी सीएम, तो हो गए ना दो सीएम। लेकिन तेजस्वी यादव जी को ज्ञात हो कि जनता ने उनकी माता राबड़ी देवी को वोट देकर सीएम नहीं बनाया था। पिता के संदर्भ में तो मान सकते हैं कि अगड़ी पिछड़ी ऊपरी निचली की राजनीति कर उन्होंने जनता का वोट प्राप्त किया और सीएम बन गए। अलग बात है बाद में अपना घर भरते रहे, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। माता सीएम इसलिए बनी आपकी तेजस्वी जी क्योंकि वो लालू यादव की पत्नी थी, इसलिए नहीं कि वो आरजेडी की बड़ी नेत्री थी। खैर, ऑन रिकॉर्ड तो यही है कि वे सीएम रही, तो तेजस्वी दो सीएम के बेटे हुए। आगे वो कहते हैं कि वो चाहते तो डिग्री खरीद सकते थे। बहुत से लोगों के पास फर्जी डिग्री है। सही बात है, फर्जी डिग्री वाले बहुत हैं और आप भी चाहते तो डिग्री खरीद लेते, लेकिन ज्ञान कहां से लाते? नरी स्कूल में एक लाइन अशुद्ध हिंदी और एक लाइन अधूरी अंग्रेजी बोलकर आप भले यह दिखाने की कोशिश करें कि मेरे पास डिग्री नहीं है, फिर भी मैं अंग्रेजी, हिंदी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे भारी भरकम शब्द बोल रहा हूं। कम से कम बगल में खड़े प्रिंसिपल को इतना ना लगे कि इन्हें बुलाकर गलती कर दी। नहीं है, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया और स्पोर्ट्स का जमाना है। और कोरोना के बाद आफ्टर कोविड यू नीड टू गिव योर चिल्ड्रन, एंड चिल्ड्रन शुड ऑल्सो फोकस नॉट ऑन आईफोन्स और टैबलेट्स, दे शुड ऑल्सो गो टू द प्ले ग्राउंड एंड प्ले। भले आप दो सीएम के बेटे रहे, लेकिन आप जब भी मुंह खोलते हैं आपकी बातों में शिक्षा की कमी झलकती रहती है। नहीं तो आपका तबीयत खराब नहीं होता, आपकी तबीयत खराब होती। मेरा तो तबीयत खराब था, वायरस चला हुआ है आजकल। वीडियो में वे पढ़ाई की आवश्यकता पर ज्ञान दे रहे हैं और वे बता रहे हैं कि पढ़ने में वे अच्छे थे। माता पिता है, पेरेंट्स है, अब ये नहीं कह रहे कि पढ़ाई मत करना। नाउ आई रियलाइज कि भैया डिग्री ले लेनी चाहिए। फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, एंड फर्स्ट टाइम आई बीन टू द स्कूल। आई स्टडीड फॉर 2 years in St. Xavier's, then I shifted to Delhi। और हम पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन हम किए नहीं पूरा पढ़ाई। हम क्रिकेट खेलते थे, जुनून था, क्रिकेट भी खेलते थे, आगे पढ़ नहीं सके। उनको यह भी बताना चाहिए था कि जिसके बाप के पास इतनी हैसियत थी कि दुनिया के जिस कॉलेज का नाम लेते वहां उनका एडमिशन करवा दिया जाता, वो कहते हैं तो सोने और चांदी के कलम मिलते उन्हें लिखने के लिए, महंगे महंगे नोटबुक मिलते, अच्छे से अच्छे कोचिंग वाले सर उनको घर पर आते पढ़ाने के लिए, उन्हें चलकर जाना भी नहीं पड़ता। इन सारी सुख सुविधाओं के बावजूद कौन सी मजबूरी थी कि उन्होंने पढ़ाई नहीं की? दरअसल बड़े होने के साथ ही राजकुमारों को एहसास हो गया था कि वे राजकुमार हैं, बोलना सीख चुके हैं, साइन करना आता है। पिता ने इतना बढ़िया सेटअप किया हुआ है, कौन जाए दिमाग लगाने? पढ़ाई करो, एग्जाम दो, परीक्षा पास करो, फिर उसके बाद कुछ बनो। क्या करना है? हमें तो गद्दी संभालनी है। पिताजी की तरह यादव यादव दलित पिछड़ा करते रहना है। गोल टोपी पहनकर बिना रोजा के इफ्तार पार्टी आयोजित कर देनी है, इफ्तार पार्टियों में चले जाना है, गर्दन पर गमछा लटकाकर। हो गया जुगाड़। पहले ही बार में मंत्री पद, डिप्टी सीएम, फिर सीएम। पढ़कर क्या होगा? नेता के खानदान से हैं,
पढ़े लिखे लोग तो हमारे आगे पीछे घूमेंगे। और बात भी सही है। रही बात क्रिकेट की और तेज तर्रार नेता होने की, तो इस पर प्रशांत किशोर जी ने कुछ कहा है, वह सुनते हैं। अब हमसे ज्यादा भाग्यशाली कौन होगा? मेरे माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे, हम उप मुख्यमंत्री रहे, नेता विपक्ष के नेता रहे, और क्या चाहिए हमको? तेजस्वी यादव की क्या पहचान है? नौवां फेल आदमी है। क्रिकेट खेलने गए तो पानी ढोते थे। कौन सा ऐसा बड़ा पराक्रम कर लिया? लालू जी के लड़के हैं इसलिए सब लोग जानता है, लालू जी के लड़के हैं इसलिए राजद के नेता हैं। आगे बढ़ते हैं। आज की दूसरी बड़ी अपडेट है कि पीएम मोदी ने गुजरात के सूरत में सूरत डायमंड एक्सचेंज का उद्घाटन किया। इसे सूरत डायमंड बोर्स के तौर पर भी जाना जाता है। यह भव्य बिल्डिंग अब दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर या ऑफिस एरिया बन गया है। इससे पहले यह उपलब्धि पेंटागन के नाम थी, पेंटागन। सूरत डायमंड बोर्स के अलावा पीएम मोदी ने सूरत एयरपोर्ट के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सूरत की जनता को संबोधित भी किया। सूरत ने गुजरात को, देश को बहुत कुछ दिया है, लेकिन सूरत में इससे भी कहीं अधिक सामर्थ्य है। मेरे हिसाब से तो शुरुआत है, हमें और आगे बढ़ना है। आप सभी जानते हैं कि बीते 10 वर्षों में भारत 10वें नंबर की आर्थिक ताकत से ऊपर उठकर दुनिया में 5वें नंबर की आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। और अब मोदी ने देश को गारंटी दी है कि अपनी तीसरी पारी में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जरूर शामिल होगा। सरकार ने आने वाले 25 साल का भी टारगेट तय किया है। $5 ट्रिलियन का लक्ष्य हो, $10 ट्रिलियन का लक्ष्य हो, हम इन सभी पर काम कर रहे हैं। हम देश के एक्सपोर्ट को भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में सूरत की और विशेषकर सूरत की डायमंड इंडस्ट्री की जिम्मेदारी भी अनेक गुना बढ़ गई है। यहां सूरत के सभी दिग्गज मौजूद हैं। सूरत शहर को भी ये टारगेट तय करना चाहिए कि देश के बढ़ते हुए एक्सपोर्ट में सूरत शहर की भागीदारी और कैसे बढ़े। ये डायमंड सेक्टर के लिए, जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर के लिए चुनौती भी है, अवसर भी है। एक तरफ हम दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस एरिया का उद्घाटन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनते ही उनका टीपू सुल्तान प्रेम जाग चुका है। तभी तो वे मैसूर एयरपोर्ट का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखने की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी इकाई पूरी ताकत से इस प्रस्ताव का विरोध कर रही है और यह मुद्दा राज्य में सांप्रदायिक रंग ले सकती है। राज्य सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने प्रस्ताव रखा और कांग्रेस विधायक प्रसाद अब्बैया ने शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे को उठाया। आवास मंत्री BZ जमीर अहमद खान और अन्य ने प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि बीजेपी के विधायक बसन गौड़ा पाटिल यत्नाल ने सलाह दी है कि वे सार्वजनिक शौचालय के लिए टीपू सुल्तान का नाम रख सकते हैं। भाजपा नेता और राज्यसभा MP सुधांशु त्रिवेदी ने इस पर एक्स किया है, मतलब एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि औरंगजेब से लेकर टीपू सुल्तान तक भारत की अस्मिता पर आघात करने वाले हर आताताई का महिमा मंडल तुष्टिकरण की कांग्रेसी राजनीति का बहुत विद्रूप पर चिर परिचित चेहरा एक बार फिर सामने है। अब इस ट्वीट पर जिहादी मानसिकता वाले टुल्लू ढुल्लू नए नए मुल्लू टूट पड़े हैं। उनमें से एक है शादाब चौहान। जी हाँ, जो आप सोच रहे हैं वही। वो इस आक्रांता को स्वतंत्रता सेनानी बतला रहा है। कह रहा है कि मंदिरों के लिए वो दान करता था। दरअसल ये कोई नई बात नहीं है, यही इनकी प्लानिंग होती है। इनके मुंह से आप
कभी भी एपीजे अब्दुल कलाम की तारीफ नहीं सुनेंगे, उनका नाम नहीं सुनेंगे। ये सिर्फ उनकी महिमा गाते हैं जिन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार किया। आज लोगों को अकबर महान की हकीकत पता चल रही है। टीपू की तो पहले से ही पता थी, लेकिन हिंदुओं के वामपंथी धड़े को गुमराह करने के लिए ऐसी साजिशें रची जाती हैं। कारीगरों का हाथ कटाने वाला शाहजहां महान, क्योंकि उसने ताजमहल बनवाया, इसे प्यार की निशानी मानी जाती है। इस अय्यास के प्यार पर किसी और दिन चर्चा करेंगे। मीना बाजार लगाने वाले अकबर को महान बताया जाता रहा। एएमयू वाले सैयद अहमद खां को हीरो बना दिया गया। इन सब पर चर्चा करूंगा और वेल रिसर्च के साथ चर्चा करूंगा। इनकी पूरी प्लानिंग होती है। इन्होंने हिंदुओं के हत्यारों को, बलात्कारियों को स्वतंत्रता सेनानी बना दिया। इससे भी जाएंगे तो दलित और पिछड़ा वाला राग अलापेंगे। किसी तरह हिंदू बटे रहे, विभक्त रहें और ये लोग सरकारों को ब्लैकमेल कर अपनी बात मनवाते रहें। लेकिन 2014 के बाद से यह योजना काम नहीं कर रही। इसलिए भी इन लोगों को प्रधानमंत्री मोदी से नफरत होती है। अच्छी बात यह है कि इनके बोलने से जो दोगलापन ये करते थे, कभी गंगा जमुना तहजीब और कभी भाईचारगी के नाम पर, वो अब एक्सपोज हो रहा है, जो कि अच्छी बात है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मुलाकात होगी कुछ नए अपडेट्स के साथ, कुछ नए विचारों के साथ। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, दूसरों तक इसे पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत आभार।